नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोग का अपने ही यूट्यूब चैनल एनके टेक्निकल में। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी आपका टेक्निकल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें आपका ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछता है। जैसे रेलवे हो जाए, विद्युत विभाग हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, या आपका भेल हो गया, या कोई भी टेक्निकल लेवल से एग्ज़ाम हो, जैसे आईटीआई का एग्ज़ाम हो गया, तो इसमें सारे आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं दोस्तों, जो आपका ट्रांसफार्मर टॉपिक से रहेगा। इसमें सभी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण सीरीज का टॉपिक लिया हूँ। ठीक है, इसको ट्रांसफार्मर से आज टॉपिक को क्लियर करूँगा, जो आपका किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाला है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, जो ताकि आपका और भी इस क्लास से लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है दोस्तों जो हमें घर में सप्लाई मिलती है, जिससे उसमें ऐसा क्या भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होता है, यही क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कोर, फ्रेम, ऑयल और वाइंडिंग। तो वाइंडिंग जो होता है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आपका गर्मी हीट पैदा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा रहता है। तो एक कंजर्वेटर टैंक होता है, उसमें क्या भरा रहेगा, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिलिका जेल, हवा, तेल, पानी। तो इसमें कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा रहेगा, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी तेल भरा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें है स्टेबलाइजर में कौन सा परिणामित्र। परिणामित्र कहने का मतलब ट्रांसफार्मर का हिंदी हो गया परिणामित्र। तो स्टेबलाइजर में कौन सा परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। तो स्टेबलाइजर कहने का मतलब जो हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें एक स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर युक्त करेंगे, तो उसमें हम करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं। क्लिप ऑन मीटर एक होता है, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर युक्त करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन दिया हो करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर इसमें उपयुक्त होता है। क्लिप ऑन मीटर ऐसा एक मीटर है दोस्तों जिसमें करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उसमें करंट को हम मेजर करते हैं, कितना एम्पियर आ रहा है, बिना तार काटे हुए उससे जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन द्वारा फेज में बदला जाता है। 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन द्वारा फेज में बदला जाता है। तो 5 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वीबी कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन और स्कॉट कनेक्शन। तो 3 फेज सप्लाई को द्वारा फेज में बदला जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन से हम फेज में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन से सुरक्षा रिले है। ट्रांसफार्मर के निम्न में से कौन सा सुरक्षा रिले है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बुकोल्ज रिले, करंट रिले, और 2 ऑप्शन और नीचे है थर्मल रिले, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले जो है, ट्रांसफार्मर में कोई भी आपका त्रुटि होगा, कोई भी दिक्कत होगा, तो क्या करेगा, ये आपका अलार्म बजना चालू कर देगा, जिससे आप समझ सकते हैं इसमें कोई फॉल्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन को।
7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है आयरन हानि, हिस्टेसिस हानि, कॉपर हानि, एडी हानि। तो ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो इसमें आयरन हानि हम जांच करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो आयरन हानि जांच करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो उसमें कॉपर हानि भी होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन को। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है। ऑप्शन दिया है कूलिंग ऑयल को ऑक्सीजन प्रदान करना, ठंडी हवा का प्रबंध करना, ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करना। डी में दिया है जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तो हवा से नमी को सोखना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा, जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो नमी को सोखता है। ब्रीदर जो होता है दोस्तों, ब्रीदर के अंदर रखा हुआ रहता है सिलिका जेल, तो सिलिका जेल ही क्या करता है कि वो नमी को सोखता है। ठीक है दोस्तों, इसमें समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, 9वां नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन को लिए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है। ऑप्शन दिया है घूर्णन, एस्थेटिक, चल और ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एस्थेटिक। ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है दोस्तों जो एस्थेटिक है और वो कार्य करते रहता है, उसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह क्या कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें इनपुट कर रहे हैं, सप्लाई को इन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन दिया है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और इसमें से कोई नहीं। तो जिस वाइंडिंग में इनपुट स्रोत दे रहे हैं, जिस वाइंडिंग में इनपुट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन दिया है अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण, ओम के नियम और डी में दिया है फ्लेमिंग के नियम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण ए आंसर हो जाएगा। इसका इंग्लिश क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसफार्मर कौन से विद्युत धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कौन से विद्युत धारा पे कार्य करता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिस्ट धारा यानी डीसी, परावर्ती धारा जिसको बोलते हैं एसी, है ना। सी में दिया है दोनों, डी में दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, परावर्ती धारा पे कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करेगी, परावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट पे कार्य करता है। एसी कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि डीसी सप्लाई देने से क्या होगा ट्रांसफार्मर में, तो उसका जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है वो वाइंडिंग जल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में लिए हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना प्रतिशत होता है। सभी मशीन का दक्षता कुछ न कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पूछा ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना % होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 70 से 78%, बी में दिया है 60 से 70%, सी में दिया है 50 से 80% और डी में दिया है 90 से 98%। तो इसकी दक्षता जो होती है दोस्तों 90 से 98% होती है, यानी डी आंसर हो जाएगा 90 से 98%। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है, यानी ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है लोहे की, एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की और तांबा की। ये सब सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। इस सिलिकॉन की पत्ती का एक बना हो रहता है पतला पतला,
वो ट्रांसफार्मर का कोर बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिलिकॉन की बनी रहती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? कहने का मतलब ट्रांसफार्मर का भाग इसमें से कौन नहीं है, उसको छांटना है। ब्रीदर, कंजर्वेटर, आर्मेचर और डी में है क्रोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा आर्मेचर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ये आपका ब्रीदर, कंजर्वेटर और क्रोड जो है ट्रांसफार्मर के सभी भाग है। आर्मेचर जो है आपका जनरेटर का भाग है। ठीक है, जनरेटर रहेगा, डीसी रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा? आर्मेचर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में जो भी पार्ट्स होंगे मोटर में वो आर्मेचर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग हो गया, आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय क्या उपाय है ना? ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा हानि होता है, किसी न किसी मशीन में कोई न कोई हानि होता ही है। तो इसमें क्या है? एक भंवर धारा हानि होती है, उसी को रोकने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन दिया है लेमिनेटेड कोर, लॉ कोर, ऑटो वाइंडिंग, ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेमिनेटेड कोर। ये जो कोर होता है उसको लेमिनेट कर दिया जाता है, उसमें क्या होगा? भंवर धारा हानि नहीं होगा, इसी को बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट लॉस नहीं होगा, यानी भंवर धारा नहीं होगा, किसमें? लेमिनेटेड कोर रहे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन है? एक वाइंडिंग जिस पर किया हुआ है वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें से कोई नहीं। तो एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? यानी कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त किया जाता है? ठीक है ना, ऑप्शन दिया है KW, KVA, KA, KM। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KVA हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा KV, यानी किलो वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगा? किलो वोल्ट एम्पियर होता है इसकी रेटिंग, दक्षता होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम ज़्यादा करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? है ना, यानी कि ऐसा मशीन जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज व करंट को नहीं बदले, उसको हम क्या कहेंगे? कम ज़्यादा नहीं करें। ऑसिलेटर, बैटरी, डायोड और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है दोस्तों, वो कभी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। जितना वोल्टेज को कम बेसी करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगा, जितना आ रहा है उतना ही। इंडिया का फ्रीक्वेंसी दोस्तों 50 हर्ट्स होता है। सभी देश का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या हर्ट्स में मापा जाता है इसको दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में है ट्रांसफार्मर में तेल को किस यंत्र द्वारा चेक किया जाता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसमें जब उसमें तेल डाला जाता है तो उसको चेक करने के लिए कौन सा यंत्र लगाया जाता है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है टोंग टेस्टर, टेकोमीटर, मल्टीमीटर, ऑयल टेस्टिंग किट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर सही होगा, ऑयल टेस्टिंग किट। ऑयल टेस्टिंग किट द्वारा हम इसका टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। टोंग टेस्टर वो आपका करंट बताएगा। टेकोमीटर से क्या होगा? मशीन की क्या होगा? ये आपका मशीन का घूर्णन दिशा बताएगा। मल्टीमीटर से सभी चीज़ को आप माप सकते हैं। ठीक है ना, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस मापना हो तो उससे हम माप सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ऑयल टेस्टिंग किट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही क्वेश्चन को लिए थे। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे।
मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत जानकारी प्राप्त हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम क्या है, NK टेक्निकल। ठीक है, इस चैनल पे बहुत सारा टेक्निकल लेवल का एग्ज़ाम का क्लास डाला हुआ है। एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद बहुत सारा आपका बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, थियोरेटिकली पढ़ाया हुआ है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है, सारा एग्ज़ाम को आपका क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।